हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे। गाइज, आज हमारा लेक्चर नंबर 2 जो है हमारा इलेक्ट्रिक करंट का, और आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा क्योंकि दो ही टॉपिक बचा है और दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रजिस्टर इन सीरीज एंड रजिस्टर इन पैरेलल। सही बोलूं तो मैं आज ही के दिन दोनों रिकॉर्ड कर रहा हूं, बट क्या कोई टेंशन नहीं, दोनों हो जाएगा। ये अलग सेपरेट टॉपिक मुझे इसको रखना था। तो रजिस्टर इन सीरीज को गाइज आपको फिर से बता रहा हूँ, हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएगा पूरा कंप्लीटली, किस तरह से आपको एग्जाम में लिखना है। यहाँ तो हम इतनी सारी चीजें नहीं लिख सकते, वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, इसीलिए यहाँ तो हम डायरेक्ट डेरिवेशन सॉल्व करके बताएंगे और चीज़ें बताएंगे। अगर आपको चाहिए हैंड रिटन नोट्स हमारा खुद का, तो आप चाहो तो ज्वाइन कर सकते हो हमारा टेलीग्राम, वहाँ जाकर ज्वाइन करो, वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दोनों का लिंक दिया हुआ है। गाइस, यहाँ देखो सीरीज में गाइस ये देखो, रेजिस्टेंस एक दूसरे से एक लाइन में जब कनेक्टेड होते हैं, एक के बाद एक लाइन में एक दूसरे के बाद कनेक्टेड होते हैं, तो ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस सीरीज। एक के बाद एक कनेक्टेड है, एक के बाद एक ही लाइन में एक के बाद एक कनेक्टेड है, तो इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस सीरीज। जब रेजिस्टेंस एक लाइन में एक के बाद खड़े हैं तो इसको बोलेंगे हम रेजिस्टेंस सीरीज। अब इसका प्रॉफिट इससे होता क्या है, इसका एडवांटेज क्या है, क्या होगा इससे, सभी चीजें बताने वाले हैं। और ये तो आपने देख लिया, इसके साथ कुछ चीजें और याद कर लो। ये पूरे सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट होगा, जो फ्लो होने वाला इलेक्ट्रिक करंट है, उसकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। याद कर लो, इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा, सेम होगा। इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू पूरे सर्किट के अंदर क्या होगा, सेम होगा। ओके, एंड हर R1 के ऊपर V1 पोटेंशियल डिफरेंस लगा, R2 के ऊपर V2 लगा हुआ, R3 के ऊपर क्या लगा, V3 लगा हुआ। ये हमारा की है, और ये हमने इसको ये देखो एमीटर है। ओके, एमीटर, इससे हमें पता चल रहा है पूरे सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिक करंट क्या है, सेम है। गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। अब गाइस, हम स्टार्ट करेंगे इसको यहां से, कैसे डेरिवेशन को किया जाता है। V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, अब पहले वाले रेजिस्टेंस पे V1 लगा हुआ है, दूसरे वाले V2 लगा है, तीसरे वाले V3 लगा हुआ, दोनों का मिला के टोटल जो होगा उसको हमने क्या लिया, V लिया हुआ है। अब गाइस, V की वैल्यू हमें कहां से मिलेगी, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं, बहुत सिंपल तरीके से कर रहा हूं। V ओहम्स लॉ पता है ना, V इक्वल टू IR, कहां से पता चला, बाय यूजिंग ओम्स लॉ। ओके, और ये जो रेजिस्टेंस है वो एक के बाद एक कनेक्टेड है, मतलब कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो ये लिख दिया, V की वैल्यू मिल गई। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, V1 की। तो V1 I, मैंने क्या बोला, पूरे सर्किट के अंदर करंट की वैल्यू क्या है, सेम है, तो ये हो जाएगा V1 इक्वल टू IR1। V1 के साथ कौन कनेक्ट है, R1। देन इसके बाद V2, अब V2 की वैल्यू, V2 इक्वल टू पूरे सर्किट के अंदर करंट सेम है, इसलिए I बस लिखूंगा, ये हो जाएगा हमारा R2। देन V3 इक्वल टू I इक्वल टू R3। ओके, ये हो गया V1 V2 V3। तो हम दे देते हैं इसको सेकेंड, इसको दे देते हैं थर्ड, इसको दे देते हैं फोर्थ, इसको देते हैं फिफ्थ। ओके, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, छोटा करके इधर रख देते हैं। गाइस, अब हम क्या करेंगे, पुट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। देखो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ को किसमें, फर्स्ट में, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दो। इक्वेशन फर्स्ट क्या है हमारे लिए, फिर से लिखता हूं, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। V की वैल्यू कितनी है, देखो V की वैल्यू, ये देखो V की वैल्यू सेकंड से पता चला, IRS। V1 की वैल्यू क्या है, I1 R1। V2 की वैल्यू क्या है, IR2। ओके, V3 की वैल्यू क्या है, IR3। अब गाइस, सब में देखो, सब दिख रहा है। इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं हम, थोड़ा छोटा करें, सब एक ही जगह पे हो जाना चाहिए ना। अब गाइस, अगर हम यहां देखते हैं, तो हमें ये दिख रहा है कि राइट हैंड साइड में सब में आई क्या कॉमन है, सेम है। तो मैं I कॉमन ले सकता हूं, सब में सेम है। तो यहां इसमें से निकाला तो यहां बचा R1, दूसरे में से I निकाला तो बचा R2, तीसरे में से निकाला तो क्या बचा, R3। सब में से I कॉमन निकाला, आई क्या हो गया, कैंसल, और यहां बचा इसी के SS। तो बचा रेजिस्टर इन सीरीज इक्वल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, देखो हो गया ना, प्रूफ कर दिया हमने। RS मतलब रेजिस्टेंस सीरीज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी हम रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। जब भी एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। और रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज हो गई तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो जब भी हमें करंट की वैल्यू को कम करना रहता है तो हम क्या करते हैं? रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करते हैं, एक के बाद एक कनेक्ट करते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले लेते हैं, अब R ऑफ S, तो मान लो पहला रेजिस्टेंस की वैल्यू 1 है, दूसरे की 3 है, तीसरे की 1 है, तो टोटल बढ़ गया ना, 1 2 एंड 3 कितना हो गया? 5 हो गया कि नहीं? 5 बढ़ गया ना, इंक्रीज हो गया। सीरीज में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाती है एंड करंट की वैल्यू कम हो जाती है। तो प्रॉपर्टीज कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक लिखे जिसको आप लिख सकते हो। इसका इससे इसको करने से क्या होता है? इंक्रीज क्या होता है? रेजिस्टेंस की वैल्यू, और डिक्रीज क्या होता है? करंट की वैल्यू। किसको? जब हम रेजिस्टेंस को सीरीज में रखते हैं। अब देखो, द सेम करंट फ्लो थ्रू ईच रजिस्टर, मैंने पहले बताया पूरे सर्किट के अंदर करंट फ्लो हो रहा है। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ एक चीज और बाकी है, पहले मैं ये बता देता हूं फिर। द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ अ रजिस्टर इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल रजिस्टर। ये देखो, अगर मैं इंडिविजुअल ये इंडिविजुअल रजिस्टर को, इंडिविजुअल रजिस्टर्स किसके इक्वल, ये सबको सम करूंगा, इसका पूरा सम करूंगा, तो मुझे ये क्या मिलेगा? टोटल इफेक्टिव रजिस्टर। इंडिविजुअल रजिस्टर का टोटल सम करूंगा, एक एक का जो इंडिविजुअल रजिस्टर है टोटल सबका सम करूंगा, तो मुझे यहां मिलेगा इफेक्टिव रजिस्टर। अब इसके बाद, अब सिंपल सी बात है ना, इफेक्टिव मतलब ये वाला जो फाइनल हमारा रिजल्ट आएगा, फाइनल मतलब इफेक्टिव रजिस्टेंस जो होगा वो बड़ा होगा ना, उसकी वैल्यू ज्यादा होगी। उसकी वैल्यू ज्यादा किसके होगी? इंडिविजुअल रजिस्टर। जैसे अभी देखो, जो हमारा फाइनल रिजल्ट आया 5, वो किसके कंपैरिजन में ज्यादा था? इंडिविजुअल रजिस्टर के कंपैरिजन में ज्यादा था। तो ये देखो, इफेक्टिव रेजिस्टेंस मतलब जो फाइनल रिजल्ट है, इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये यही कलर सेम हो गया, इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज लार्जर, जो फाइनल रिजल्ट है लार्जर देन ईच ऑफ द इंडिविजुअल रजिस्टर। इंडिविजुअल रजिस्टर पहला 1 है, 3 है, 1 है, इंडिविजुअल रजिस्टर से क्या है? इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है? ज्यादा है। दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू इंक्रीज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। इसका यूज किस किया जाता है? सर्किट में रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। इससे क्या होगा? एक और लाइन लिख सकते हो, इस अरेंजमेंट का यूज करके क्या करते हैं? डिक्रीज द करंट इन अ सर्किट। इंक्रीज क्या करता है? रेजिस्टेंस, तो डिक्रीज क्या करेगा? करंट ना। हो गया भाई, क्या बात है। अब चलते हैं नेक्स्ट, रजिस्टर इन अ पैरेलल, रजिस्टर इन पैरेलल। अब देखो, यहां तीनों रजिस्टर एक के नीचे एक है पैरेलल में, ऐसा ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब अभी मेरा लाइन तो टेढ़ा मेढ़ा थोड़ा लग रहा है, पर पैरेलल मतलब क्या होता है? दोस लाइन विच डू नॉट इंटरसेक्ट विथ ईच अदर, जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। तो यहां देखो, ये ऐसे एक ये इसको पैरेलल है, ये इसको पैरेलल, मतलब तीनों एक दूसरे को क्या है? पैरेलल दिया हुआ है, और सबके साथ अलग अलग करंट कनेक्ट है। तो इसके अंदर हमें क्या पता चलता है? इसके अंदर गाइस जो करंट की वैल्यू है वो हर रेजिस्टेंस के लिए अलग अलग है। इसके अंदर करंट की वैल्यू, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि हर रेजिस्टेंस के अंदर करंट अलग अलग है। R1 के अंदर I1 है, R2 के अंदर I2 है, R3 के अंदर I3 है, पर पूरे के अंदर सेम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस। पूरे के अंदर क्या सेम है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये याद रखना। तो इसलिए हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो हमारा अलग है वहां से। अलग क्या है? करंट अलग है ना, करंट अलग है हमारा। तो I1 प्लस I2 प्लस I3 जो अलग है उसी से स्टार्ट करेगा। तो इसके अंदर करंट अलग है, तो करंट से हमने स्टार्ट किया। इसमें हम ऑरेंज ले लेते हैं ना, ओके। हाँ, इसमें एक चीज मुझे बताना भूल गया, फिर से मैं बता ही देता हूँ, नहीं तो भूल जाऊंगा। अगर कभी का, अभी देखो फाइनल आपके बुक में ऐसा लिखा हुआ है, R ऑफ S इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R ऑफ N। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस कि हम अगर जितना नंबर ऑफ रजिस्टर्स कनेक्ट करेंगे, नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट करेंगे, n नंबर ऑफ रजिस्टर, तो n नंबर ऑफ रजिस्टर जितना कनेक्ट करेंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। हमारे जितना मर्जी करे, हमें जितना रेजिस्टेंस बढ़ाना है, जितना रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे उतना करंट क्या होता जाएगा? बेचारा कम होता जाएगा। तो n नंबर ऑफ रजिस्टर को इस तरह से लिखते हैं, R ऑफ S इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस R ऑफ N। वो चीजें रह ना जाए इसलिए बता रहा हूँ। तो गाइस इसके अंदर मैंने बता दिया है पहले
कि इसके अंदर करंट जो है वो अलग है, इसलिए हमने करंट से स्टार्ट किया। I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। सो आप देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा पानी पी लूँ क्योंकि आपके लिए ये वाला लेक्चर है, मैं सुबह से लेक्चर आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि देखो मेरा ऑफलाइन क्लास चलता है, तो ऑफलाइन के बाद मुझे बहुत कम टाइम मिलता है ऑनलाइन का रिकॉर्ड करने के लिए, तो मुझे जिस दिन मिलता है उस दिन हम दिन भर रिकॉर्ड करते दबा के। सॉरी गाइस, बट थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लो। I1 प्लस I2 प्लस I3। फिर इसके बाद गाइस अब हमें I की वैल्यू फाइंड करनी है, तो सेम चीज लेंगे ओहम्स लॉ, तो V इक्वल टू IR। पर मुझे I की वैल्यू चाहिए ना, तो इस V को मैं किसकी तरह चेंज करूंगा, यहां लिख देता हूं, बाय यूजिंग ओहम्स लॉ। तो इस V को मैं इस वाले इक्वेशन को I की तरह चेंज करूं, तो I R कहां जाएगा, डिवाइड में, क्योंकि मुझे I अकेला चाहिए, I की वैल्यू चाहिए, तो R इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो इक्वल के साथ है डिवाइड में। अब ये सभी R रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट है, पैरेलल, इसलिए R के यहाँ बेस में क्या लिख दूंगा, R ऑफ P, क्योंकि सभी रेजिस्टेंस एक के ऊपर एक के ऐसे एक के नीचे एक नीचे कनेक्टेड है, पैरेलली कनेक्ट है। तो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये हो गया हमारा सेकेंड। अब ये I के लिए, अब I1 के लिए V तो सेम है, मैंने बताया पूरे सर्किट के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या है, सेम है, इसलिए V की वैल्यू चेंज नहीं होगी, ये हो जाएगा R1। देन ये दे दो थर्ड, देन इसके I ऑफ 2 क्या हो जाएगा, V अपॉन R ऑफ 2 हो गया। देन I ऑफ 3 क्या हो जाएगा, V अपॉन R ऑफ 3, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर, ये फोर्थ हो गया और ये हो गया फिफ्थ। सबकी वैल्यू पुट करनी है, तो चलो 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 या अब सबको प्लस करेंगे, पुट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन इक्वेशन। देखो सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को किसमें, फर्स्ट में, हाँ किधर है सेकेंड, हाँ इधर है, सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ को इन फर्स्ट, पुट सेकेंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ इन फर्स्ट। तो फर्स्ट हमारे लिए क्या है, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 कितना है गाइस, V अपॉन R1, I2 कितना है, V अपॉन, इसको थोड़ा और बड़ा कर दो, देखिएगा मैं इसको क्लीन करके पूरा एक साथ लिखता हूँ, सबकी वैल्यू लाइन से। I की वैल्यू कितनी है, देखो V अपॉन R ऑफ P। I1 कितना है, V अपॉन R1। I2 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R2। V3 की वैल्यू कितनी है, V अपॉन R3। ओके, सो गाइज अगर मैं इसको और करूँ यहाँ, क्योंकि जगह अपने पास है तो यहाँ कर देते हैं। अब देखो ये साइड सब में से V कॉमन आ जाएगा, तो V अपॉन R ऑफ P, सब में से V कॉमन आ गया, तो इधर क्या बचेगा, यहाँ ऊपर कुछ नहीं, मतलब 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। ओके, अब दोनों साइड से V सेम है तो V क्या होगा, कैंसिल, और हमारी वैल्यू होगी 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। और अगर नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्ट है तो 1 अपॉन RP कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन R1 दिख रहा है, प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 डॉट, नंबर ऑफ रजिस्टर करेक्ट है 1 अपॉन R1 पैरेलली। जितना हमें करंट, जितना हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है, रेजिस्टेंस जब पैरेलली कनेक्ट करते हैं ना गाइस, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाती है एंड करंट की वैल्यू ज्यादा हो जाती है। कैसे, चलो प्रूफ करता हूं, बताता हूं। देखो ये 5 है, अगर मैं इस चीज को इनवर्स कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, क्या कर देता हूं, उल्टा कर देता हूं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो पॉइंट ले लो, 5 2 10, कितना हो जाएगा, 0.2, पहले 5 था, जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तो उसकी वैल्यू छोटी हो गई ना, इसकी वैल्यू छोटी हो गई कि नहीं। तो अगर देखो अब ये इन्वर्ट हो गया है, इन्वर्स हो गया, उल्टा हो गया, तो इन्वर्स करने के बाद जो हमारा जो वैल्यू था वो छोटा हो गया, वैल्यू क्या हो, छोटा। तो कहने का मतलब क्या है, जैसे हम रेजिस्टेंस को पैरेलली कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती, कम हो जाती, किसकी, रेजिस्टेंस की। और रेजिस्टेंस की वैल्यू, जब रेजिस्टेंस की वैल्यू कम हो जाएगी तो इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है।
तो अगर हम पैरेलली कनेक्ट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, रेजिस्टेंस को कम कर रहे हैं एंड करंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। करंट को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं मेरे दोस्त। ओके सो गाइस अब कुछ पॉइंट्स है जिसको पढ़ लेते हैं। तो इसका यूज क्यों किया जाता है इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू को बढ़ाने के लिए। द इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, ये वाला इनवर्स, ये वाला इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इनवर्स ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ द इनवर्स ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। ये सभी को हम सम कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, इनवर्स ऑफ इफेक्टिव रेजिस्टेंस मिलेगा। आगे द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ ऑल रेजिस्टर इज द सेम। पहले बताया पोटेंशियल डिफरेंस पूरे सर्किट के अंदर क्या है, सेम है। इसके बाद आप सभी को पता है कि जो ये इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू आएगी, टोटल वैल्यू आएगी, वो कम होगी किसके कंपैरिजन में, इंडिविजुअल। क्योंकि इंडिविजुअल की वैल्यू ज्यादा होगी। इंडिविजुअल की वैल्यू देखो मैंने बोला था 1/5, 1/5। जैसे 1/5 किया तो वैल्यू छोटी हो गई ना। तो जितना ज्यादा डिवाइड में जितना आर करेंगे ना, जितना डिवाइड में जितने नंबर रहेंगे ना, जितना नंबर हम बढ़ाते जाएंगे टोटल वैल्यू उतनी छोटी होती जाएगी। इसके पहले क्या रहा था, इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ रहा था क्योंकि वो कैसे था कनेक्ट, वो सीरीज में कनेक्ट था। ये पैरेलली हमें क्या होगा, इंडिविजुअल के कंपैरिजन में ये क्या होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस छोटा होगा। तो देखो इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर कनेक्टेड इन पैरेलल इज लेस देन लिस्ट रेजिस्टेंस ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टर। इंडिविजुअल के कंपैरिजन में टोटल और कम हो जाएगा, टोटल और कम हो जाएगा क्योंकि यार इन्वर्स किया हुआ है ना। जितना हम नंबर और बढ़ाएंगे, जितना नंबर बढ़ाएंगे ऊपर की वैल्यू टोटल क्या हो जाती है, और छोटी हो जाएगी। आगे दिस अरेंजमेंट इज यूज्ड टू रिड्यूस द रजिस्टर इन अ सर्किट। रेजिस्टेंस को रिड्यूस करने के लिए हम इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं, और किसको इंक्रीज करने के लिए, करंट को इंक्रीज करने के लिए। सो गाइस ये पूरी तरह से मैंने ये बता दिया। मेरे ख्याल से आपको पूरा दोनों बहुत अच्छे समझ में आ गया। अगर आपको हैंड रिटन नोट चाहिए तो प्लीज कमेंट करके बताओ मुझे, मैं टेलीग्राम पे भेज दूंगा, फटाफट टेलीग्राम ज्वाइन करो। सो गाइस वीडियो कैसा लगा, वीडियो को पसंद आया वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब अपना सपोर्ट एंड प्यार बनाया। थैंक यू सो मच गाइस एंड जय हिंद दोस्तों।